Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. हाय, आई एम गुंतास और आप हैं कॉइनस्विच के यूट्यूब चैनल पर। पिछले साल भर से बुल मार्केट चल रहा है, फिर भी इसी टाइम में एटलीस्ट 2-3 बार बिटकॉइन का प्राइस 25 to 30% गिरा और कुछ ऑल्ट कॉइन्स तो ऐसे टाइम में 50% भी गिर जाते हैं। क्रिप्टो की टोटल मार्केट कैप बिलियंस ऑफ डॉलर से कम होती है, इसे प्राइस डिप बोलते हैं। पर बहुत एक्सपर्ट्स का मानना है कि यही एक बड़ी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे डिप क्या होता है और कौन से रीजन से होता है। साथ ही बताएंगे बिटकॉइन और बाकी कॉइन्स के डिप कैसे रिलेटेड है और पता करेंगे कि क्या डिप में प्राइस कितना नीचे जाएगा, उसका पहले से एस्टिमेशन किया जा सकता है। डिप की बात कर ही रहे हैं तो एक चीज है जिसमें डिप ना आने देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉइनस्विच के यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर काउंट। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो चलो शुरू करते हैं। डिप मतलब सडनली प्राइस का गिरना जो कुछ घंटों से लेके महीनों तक भी चल सकता है। डिप की डेफिनेशन काफी वेग है क्योंकि कोई प्राइस फॉल डिप है या नहीं वो उसकी वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। यानी प्राइस यूजुअली एक दिन और हफ्ते में दोनों साइड कितना फास्ट मूव करता है। जैसे बुल मार्केट में बिटकॉइन प्राइस एक दिन में काफी बार 5% बढ़ या गिर जाता है, ऑल्ट कॉइन्स तो 10% तक का मूवमेंट दे सकते हैं। ऐसे में अगर बिटकॉइन प्राइस एक दिन में 5 to 7% से ज्यादा और बड़े ऑल्ट कॉइन्स 12 to 14% से ज्यादा गिर जाएं, तो चांसेस है कि डिप शुरू हो रहा है। आने वाले कुछ दिनों में अगर प्राइस गिरता रहे तो समझ जाइए डिप है। पर अगर प्राइस गिरने के बाद 1-2 दिन में वापस बढ़ने लगे या साइडवेज हो जाए तो वो सिर्फ इंट्राडे प्राइस फॉल था। डिप आते ही मार्केट में सडनली डर का माहौल बन जाता है। पोर्टफोलियो में बड़ा ड्रॉप आने से लोग पैनिक सेलिंग करने लगते हैं और उससे शॉर्ट टर्म में प्राइस और भी नीचे गिर जाता है। पर काफी एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स इसे अच्छी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं। उनका कहना है कि जब सब बेच रहे हों तभी कम प्राइस में लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना अच्छा आइडिया हो सकता है। रिसर्च की माने तो कुछ हद तक ये सही भी है। 2018 की अपनी रिपोर्ट में फेमस रिसर्च और रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने स्टॉक मार्केट में बाय द डिप की इस स्ट्रैटेजी को हिस्टोरिक डेटा पे टेस्ट किया तो पिछले 10 साल में अच्छे रिजल्ट्स मिले। इस रिपोर्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप पूरी रिपोर्ट वहां से पढ़ सकते हैं। रिपोर्ट स्टॉक मार्केट डेटा की है पर सब बड़े एसेट्स में इस रिसर्च के रिजल्ट सिमिलर होंगे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखें कि हर डिप को बाय करना जरूरी नहीं है। डिप के बाद मार्केट में 2 चीजें हो सकती हैं। पहले तो कि डिप बुल मार्केट में बस एक टेम्परेरी करेक्शन हो सकता है, मतलब प्राइस शॉर्ट टर्म में ही वापस बढ़ने लगेगा। और दूसरा कि डिप एक प्राइस क्रैश है जिसके बाद बेयर मार्केट शुरू हो जाएगा, यानी प्राइस आने वाले कुछ महीनों तक या साल भर से भी ज्यादा डाउन ट्रेंड में रहेगा। वैसे इन दोनों में डिफरेंसेस पता करने के लिए एक्सपर्ट्स बहुत मेथड्स यूज करते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए लॉन्ग टर्म प्राइस चार्ट देखना सबसे इजी तरीका है। तो कॉइनस्विच आप खोल के बिटकॉइन के ट्रेडिंग पेज पे जाओ, वहां आपको बिटकॉइन प्राइस का लाइन चार्ट दिखेगा। उसे 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे सेट करो और लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखो। अगर प्राइस पिछले 1 साल से लगातार अप ट्रेंड में है यानी ओवरऑल बढ़ रहा है तो चांसेस है कि डिप टेम्परेरी प्राइस करेक्शन हो सकता है। पर अगर प्राइस काफी टाइम से डाउन ट्रेंड में लग रहा है या पिछले कुछ महीनों में रिवर्स होके गिरने लगा है तो चांसेस है कि डिप लॉन्ग टर्म प्राइस क्रैश भी हो सकता है। पर चाहे प्राइस करेक्शन हो या क्रैश, चार्ट चेक करने के लिए कॉइनस्विच ऐप तो चाहिए ही ना। ऐप में किसी भी क्रिप्टो के ट्रेडिंग पेज पे चार्ट के अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको रिसर्च में हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपके पास कॉइनस्विच ऐप नहीं है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से डाउनलोड जरूर कर लेना। मार्केट में डिप बहुत रीजन से आ सकता है और अगर आप उसे बाय करना चाहते हैं तो उसका रीजन पता होना जरूरी है। जैसे अगर कोई कॉइन एक्चुअल में स्कैम निकलता है तो उसमें डिप नहीं बाय करना चाहिए क्योंकि प्राइस मोस्टली गिरती ही रहेगी, तब चार्ट्स देखने का भी कोई फायदा नहीं होगा। वहीं अगर कोई कॉइन प्रोजेक्ट में किसी अपग्रेड के डिले होने से ज्यादा गिरता है तो हो सकता है कि मार्केट ओवर रिएक्ट कर रहा हो। ऐसे में इन्वेस्टर्स डिप बाय करने के लिए अलग प्लान बनाएंगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि डिप का सिंगल रीजन आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। यूजुअली प्राइस गिरने के पीछे बहुत रीजंस एक साथ मिले हुए होते हैं।
पर फिर भी ज्यादातर डिप के रीजंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो सकते हैं, लीगल इश्यूज रिलेटेड हो सकते हैं, और जैसा हमने पहले बताया, कोई कॉइन स्कैम निकले तो भी प्राइस डिप आ सकता है। ऑल्ट कॉइन में डिप्स यूजुअली बिटकॉइन के साथ ही आते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन से काफी कोरिलेटेड है, मतलब वो एक दूसरे की प्राइस मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं। क्रिप्टो मार्केट शुरुआती दौर में है और बिटकॉइन सबसे बड़ा क्रिप्टो है, तो ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे एसेट्स के शुरुआती टाइम में ऐसा हो चुका है। जैसे मार्केट मैच्योर होगा, ऑल्ट कॉइन्स का बिटकॉइन से कोरिलेशन कम हो सकता है, पर तब तक बिटकॉइन मूवमेंट का ऑल्ट कॉइन्स पे असर होता रहेगा। इस बात को डिप्स में याद रखना और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कितनी भी बड़ी और पॉजिटिव न्यूज़ हो, ऑल्ट कॉइन को डिप करने से नहीं बचा पाएगी अगर बिटकॉइन जोर से गिर रहा है। कुछ रेयर ओकेजन्स में ऐसा हुआ भी तो वो एक्सेप्शन है। शायद ही कोई ऑल्ट कॉइन हो जो लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन के मल्टीपल डिप्स में एक भी बार डिप ना करे। एक और ज़रूरी बात है कि जब भी बिटकॉइन डिप करेगा, ऑल्ट कॉइन्स यूजुअली ज़्यादा ज़ोर से गिरेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया में बिटकॉइन को कंपैरेटिवली सेफ लार्ज कैप कॉइन माना जाता है। वहीं ऑल्ट कॉइन्स रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर किए जाते हैं। जैसा हमने पहले बताया, डिप्स में पैनिक सेलिंग होती है तो लोग बिटकॉइन को सेफ मान के उसमें मूव करते हैं। डिप में प्राइस कितने नीचे तक जाएगा, उसमें डिप के रीजन का बड़ा रोल होता है। जैसे कि स्टॉक मार्केट गिरने से दूसरे मार्केट्स और क्रिप्टो में आया डिप बहुत बड़ा होने के चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ कोई सीरियस नेगेटिव रीजन नहीं है, बस सब मार्केट्स गिर रहे हैं इसलिए प्राइस करेक्ट हो रहा है। वहीं किसी बड़े देश के मेजर एक्सचेंज हैक होना या लीगल इश्यूज इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। इनसे आया डिप कंपैरेटिवली बड़ा हो सकता है। डिप एग्जैक्टली कहाँ तक जाके बॉटम बनाएगा, इसको पता करने का मेथड नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एस्टिमेट करने के कुछ मेथड्स हैं जो ट्रेडर्स ने इतने सालों में बना लिए हैं। जैसे कि डेली चार्ट पे सपोर्ट एरियाज आइडेंटिफाई करना। सपोर्ट मतलब लेवल्स जहां पे प्राइस और गिरने पे बायर्स अग्रेसिवली बाय कर सकते हैं, और डेली चार्ट इसलिए ताकि पिछले कुछ महीनों का ट्रेंड इजीली पता चल जाए। दूसरा पॉपुलर मेथड है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चार्ट पे लगाना। EMA एक टाइप का मूविंग एवरेज इंडिकेटर है जो पिछले कुछ कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइस के एवरेज से कैलकुलेट होता है। ट्रेडर्स इसे सपोर्ट लेवल्स ढूंढने के लिए यूज करते हैं जो सीधा चार्ट पे नहीं दिखते। मतलब उन्हें उम्मीद होती है कि अगर प्राइस और डिप हुआ तो इस लेवल पे इन्वेस्टर्स बाइंग करके उसे होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार मार्केट में डिप आएगी तो होपफुली आप उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे और पैनिक करने की जगह अपनी रिसर्च से डिसाइड करेंगे कि आपको डिप बाय करना है या नहीं। वैसे रिसर्च से याद आया, क्रिप्टो रिसर्च में और भी बहुत चीज़ें होती हैं और हम आपको सब कुछ यहीं इसी चैनल पे बताएंगे। तो कॉइनस्विच के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि कोई वीडियो मिस ना हो जाए। दिस इज मी गुंतास साइनिंग ऑफ।